हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 2023 का जो इंग्लिश का पेपर है वो लेके आए हैं। और इस वीडियो में पूरा बताएंगे कि जो 24 में पेपर आएगा उसका जो फॉर्मेट रहेगा, मतलब किस तरीके से आएगा, कितने मार्क्स का, कितने नंबर का रहेगा और कितना समय दिया जाएगा उसमें। ठीक है। और सब कुछ इसमें कितने सेक्शन होते हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन करना रहता है। ऑल क्वेश्चन जो होते हैं वो करने कंपलसरी रहते हैं। ठीक है, फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर रोल नंबर, ये सब, ये कोड पड़ा इसका। ये 2023 इंग्लिश का पेपर है। जो इसका टाइम रहता है वो 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहता है। उसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं। 100 नंबर का पेपर आपका रहता है पूरा। ठीक। अब इसमें पहले दिया है इंस्ट्रक्शंस। तो इसका जो पहला है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। जो पहले जो 15 मिनट होते हैं उनमें उस 15 मिनट में आपको अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ना रहता है। मतलब क्या पेपर में आया, कौन कौन सी क्वेश्चन आए हैं वो आपको देखना रहता है, पढ़ना रहता है। ठीक है। अब दूसरा नंबर, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है वो 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, ए बी सी और डी। अब तीसरा है, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। मतलब जो ऑल क्वेश्चन और सेक्शन है वो करना आपको कंपलसरी, अनिवार्य रूप से करना है। अब मार्क्स इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मार्क्स मतलब जो क्वेश्चन दिया उनके आगे मार्क्स दिया है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आपका है। ठीक है। अब देखते हैं जिसका पहला सेक्शन ए है। सेक्शन ए इसका रीडिंग का आता है। सेक्शन ए रीडिंग का आता है। रीडिंग में आता है अनसीन पैसेज। रीडिंग में आपका अनसीन पैसेज आता है। क्वेश्चन पढ़िए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो आपका ये अनसीन पैसेज दिया है इसको केयरफुली से, मतलब बहुत ही विनम्रता के साथ पढ़िए। और इसके जो आगे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको इसी जो क्वेश्चन दिए गए वो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो इसी पूरे अनसीन पैसेज, ये जो पैराग्राफ दिया है इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट अ स्कॉलर शुड बियर इन माइंड इज दैट अ बुक ought नॉट टू बी read फॉर mere amusement. Half educated persons read for amusement and are not be blamed for it. They are incapable of appreciating the deeper qualities that belong to a really great literature. But a young man who has passed through a course of university training should discipline himself at an early day, never to read for mere amusement. And once the habit of this discipline has been formed, he will find it impossible to read for mere amusement. He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain in intellectual food, any book that does not make an appeal to the higher emotions and to his intellect. But on the other hand, the habit of reading for amusement becomes with thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking or opium smoking. It is like a narcotic, something that helps to pass the time, something that keeps up a perpetual condition of dreaming, something that eventually results in destroying all capacity for thought, giving exercise only to the surface parts of the mind and leaving the deeper springs of feeling and the higher faculties of preparation अनएम्प्लॉयड। ठीक है। ये आपका जो ये रहता है आपका पूरा अनसीन पैसेज। इसमें आपको 2 4 जितने भी क्वेश्चन रहते हैं दिए रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो इसी पैराग्राफ से आपको इसी अनसीन पैसेज से आपको छांट के लिखना रहता है।
और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आप, अगर इंग्लिश में आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, मतलब एक भी मेहनत, 1% मेहनत नहीं की है, फिर भी अभी 2 महीने हैं, 2-3 महीने हैं आपके पास, तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आप इंग्लिश में पास हो सकते हैं। आप 35 नंबर का फ्री में नंबर इंग्लिश में मिल जाते हैं, फ्री में नंबर मिलते हैं 35 नंबर इंग्लिश में, ठीक है। तो स्किप मत करिएगा वीडियो, बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा मैं क्या बताऊंगा। और आप लोग अगर अभी 2 महीने, तो आप लोग उसको तैयार भी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब फिर चलिए आगे चल। देखिए क्वेश्चन दिया है इसमें पहला, बट सॉर्ट ऑफ पीपल रीड टू अम्यूजमेंट, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रीड टू अम्यूजमेंट। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका, ये जो तीसरे नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। फिर बी नंबर जो क्वेश्चन है वो, व्हाट डज द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड, ये भी आपका 3 नंबर का रहता है। व्हाट आर द टिल इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट, ये भी 3 नंबर का है। व्हेन शुड वन ट्रेन वन सेल्फ फॉर रीडिंग द राइट काइंड ऑफ बुक्स, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अब एक्सप्लेन द फ्रेज इंटेक्चुअल फूड, इसका जो ये फ्रेज दिया है इसको एक्सप्लेन करना है, ये 1 नंबर का है। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का आपको एंटोनिम लिखना है, यानी उसका विपरीत अर्थ लिखना है, अपोजिट लिखना है, ये भी आपका 1 नंबर का है। विच वर्ड इज इन द पैसेज इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इस ये भी आपका 1 नंबर का है। विच वर्ड इन द पैसेज, विच वर्ड इन द पैसेज इन नियरेस्ट इन मीनिंग टू इंटरटेनमेंट, इसकी जो बोके रहती है उसकी जो मीनिंग उसमें दी गई है वही आपको यहाँ पर लिखना है। अब ये आपका जो ए नंबर हो, ए सेक्शन ए हो गया। सेक्शन ए में आपने क्या पढ़ा है, रीडिंग पैसेज पढ़ा है, मतलब रीडिंग पैसेज में अनसीन पैसेज सिर्फ आता है। अब जो आपका सेक्शन बी आता है वो आपका आता है राइटिंग वाला, ठीक है। राइटिंग में जैसे आर्टिकल, ऐसे, लेटर, रिपोर्ट, ये सब आता है। तो इसमें दिया गया है, क्योंकि ये जो क्लास 12th है उसमें अब ऐसे नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, मतलब 100 से 150 वर्ड्स। कोई भी 3 आर्टिकल दिए, इन तीनों आर्टिकल में से आपको किसी एक आर्टिकल पर 100 से 150 वर्ड लिखना है। ये आपका देखिए 10 नंबर का रहता है, 10 नंबर का आपका है ये, ठीक है। अब इसके जो देखिए, हाउ कैन बी रिसीव द ड्राइड रिवर्स, हाउ कैन वी रिसीव द ड्राइड रिवर्स। अब डेवलपिंग द कॉटेज इंडस्ट्रियस इन द विलेज, रिनोवेशन ऑफ हेरिटेज सिटीज़, रिनोवेशन ऑफ हेरिटेज सिटीज़। इन तीनों जो ये टॉपिक दिए गए, इन तीनों एक टॉपिक में से एक टॉपिक आपको छांटना है जिस पे आपको आता है कि मैं इसका टॉपिक में कर सकता हूँ, उस टॉपिक पर आपको 100 से 150 वर्ड्स लिखना है, ठीक है। अब जो तीसरा क्वेश्चन आपका आता है वो है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली emphasizing the need to take effective measures after the recent floods that have created havoc in the low-lying areas of the cities। इस टॉपिक पर आपको एडिटर को एक पत्र लिखना है, यानी लेटर लिखना है, ठीक है। इसमें 2 दिए और करके दिया है, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द चेयरमैन ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन urging him to demolish dilapidated structures posing a threat to the citizens। इस पर आपको कंप्लेन करनी है, चेयरमैन को एक मतलब लेटर लिखना है, उसमें कंप्लेन की जा रही है, म्यूनसिपल जो पार्टी है उसके लिए कंप्लेन की जा रही है, वो लेटर आपको लिखना है, ठीक है। ये भी देखिए आपका ये 20 नंबर का ये हो गया, ये 20 नंबर का आपका ये हो गया, 10, ठीक है। अब सेक्शन आपका सी आता है, सेक्शन सी, ये ग्रामर सेक्शन, पूरा सेक्शन ग्रामर का रहता है। तो इसमें जो पहला आपका चौथा नंबर आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। करेक्ट आंसर को चूज करिए, छांटिए और आंसर को लिखिए, ठीक है।
डिसलाइक ऑफ और एवर्सन टू मैरिज इज। इसका डिसलाइक ऑफ और एवर्सन टू मैरिज इज लिखना है आपको, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है उसको आपको लिखना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो ये पूरा वाक्य दिया है इसका एक वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। अब द फ्रेज पुल अ फास्ट वंस, द फ्रेज पुल अ फास्ट वंस, इसका आपको मीन लिखना है पुल अ फास्ट वंस, पुल अ फास्ट वंस। इसका जो फ्रेज होगा मतलब ये जो लिखा है पुल अ फास्ट वंस का जो मीन होगा टू डिसीव, ठीक है। अब द सिनोनिम फॉर एस्टोनिशमेंट, सिनोनिम फॉर एस्टोनिशमेंट का सिनोनिम लिखना है आपको, ठीक है। द पोएम हैज मैनी obscure illusions, which word in this sentence is an error। ये आपको सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको एक चीज़ देखनी है, इस सेंटेंस में क्या गलत लिखा हुआ है, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ अराइवल, अराइवल का आपको एंटोनिम लिखना है, अराइवल का एंटोनिम। 5वां नंबर का ए नंबर जो है आपका चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दोनों क्वेश्चन में से दो सेंटेंस दिए गए हैं, इन दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला दिया ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, और दूसरा है माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमन इन्वेटेड कॉमन आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, ठीक। अब जो बी नंबर दिया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ही गेव देम एडवाइस, ही हेल्प्ड देम लाइब्रेरी। सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है आपको। द किंग वाज इल, द किंग वाज इल, द पीपल हियर्ड द न्यूज़ एंड वेंट टू द प्लेस। द किंग वाज इल, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। अब सी नंबर चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसमें देखिए हिज डेथ शॉक्ड मी, हिज डेथ शॉक्ड मी, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है या कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। नो वन विल डेनी दैट ग्रीस ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लेस द ऑफिसर, इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, बदलना है। अब करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द बॉय told a lie lest he should not be punished, the boy told a lie lest he should not be punished। whole India is suffering from corona, whole India is suffering from corona, इसको आपको करेक्ट करना है, कोई एक वाक्य लेना है, उसको आपको सही से लिखना है, मतलब उसको करेक्ट करना है। अब जो ई नंबर है यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर वन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। देखिए इसमें दो वर्ड दिए, जैसे कोई वर्ड होते नहीं, ये दो वर्ड दिए रहते हैं, उनका एक जैसा अर्थ होता है, मतलब उनका जो उनको बोलते हैं हम लोग तो एक जैसी मीनिंग उनकी निकलती है। जैसे एक लिखा है अल्टर और अल्टर, ये इसमें देखिए इसकी स्पेलिंग देखिए ALTAR लिखी है और ALTER, जब दोनों को पढ़ेंगे तो इनका जो पढ़ने में भावार्थ आएगा वो अल्टर दोनों का ही पढ़ने में एक जैसा आएगा। तो एक का अर्थ अलग होता है, एक का अर्थ अलग होता है, ठीक है। अब रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल, इसमें थोड़ा अंतर है लेकिन ज़्यादा फिर भी ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्टेबल दोनों का अर्थ अलग अलग है। अब आपका 6वां नंबर आता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये पैसेज आपको दिया है, इस पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट तो आपने बहुत कक्षा 9 में भी पढ़ लिया होगा, तो आप लोग कर भी सकते हैं। जैसे है खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण। बदले दौर में नशे की लत, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है। इसके कारण फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये आपको हिंदी पैसेज दिया हुआ है।
इसका आप लोगों को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक है। ये तो आपका पूरा था ग्रामर सेक्शन, ये आपका ग्रामर सेक्शन था। अब आपका आता है सेक्शन डी, लिटरेचर। जो आपकी रीडर रहती है उसका सेक्शन आता है लिटरेचर वाला। 7वां क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स। 40 शब्दों में इन या तो इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए या तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला है, इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु वर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ये आपका जो ये क्वेश्चन दिया है, ये आपका क्वेश्चन दिया है लास्ट लेसन पार्ट से, जिसमें ये होता है साहेब और एक होती है लेखिका। इसे यही उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। और करके एक क्वेश्चन दिया गया, इन वाट वे अकॉर्डिंग टू ये मैमल डज द मदर टोंग यू सर्व इवन द इंस्लेव्ड पीपल। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन द लास्ट लेसन से ही दिए गए हैं। ठीक है, अब व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंडिकेशन इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफॉर्ड ऑफ वाटर। व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफॉर्ड ऑफ वाटर। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका डीप वाटर से दिया गया है। ठीक है, अब जो दूसरा एक और आता है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रेक फिगर्स एट सीमापुरी। ये क्वेश्चन आपका दिया गया लॉस्ट स्प्रिंग से। लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उससे दिया गया है ये आपका क्वेश्चन। लॉस्ट स्प्रिंग लेसन से आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब इसके आगे भी क्वेश्चन है, देखते हैं। अब 8वां नंबर है आपका, देखिए, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 18 वर्ड्स। 80 शब्दों में ये क्वेश्चन दिए हैं। इस क्वेश्चन में से किसी एक का आपको आंसर देना है। पहला है, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट फॉलो व्हेन द रेड ट्रेप पेडलर्स रियल आइडेंटिटी इज रिवील्ड लीडिंग टू हिज रिफॉर्मेशन। Describe the event that follow when the red tape peddler's real identity is revealed leading to his reformation। ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, अब दूसरा है, What was the plight of the indigo peasants before Gandhi arrived and what change did Gandhi bring अबाउट इन द लाइफ ऑफ द इंडिगो पीसेंट्स। ये आपका चैप्टर जो दिया गया है वो इंडिगो चैप्टर से, क्वेश्चन जो दिया गया है वो इंडिगो चैप्टर से आपका लिया गया है। ठीक है, अब 9वां नंबर, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपका एक पोयम दी गई है, इससे क्वेश्चन आपको छांट के लिखना है। देखिए पोयम क्या है, दे डू नॉट फियर द मीन beneath द ट्री, दे पेस इन स्लिक चिवेलरिक सर्टेनिटी एंड जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर बुल find even the every needle hard to pull, the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। ये जो पोयम दी गई है वो आपको ऑन्ट जेनिफर टाइगर से जो पोयम है उससे आपका एक पैराग्राफ छांट के यहाँ पर दिया गया है। अब इसी पैराग्राफ से आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चन का आंसर भी इसी पैराग्राफ से मिलेगा, तो आप लोग इसको छांट के लिख लीजिए। जैसे क्वेश्चन पहला है, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द लाइन द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ठीक है, एक्सप्लेन द फ्रेज चिवेलरिक सर्टेनिटी। इसका आपको जो फ्रेज दिया गया है इसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इमेज पीस प्रेजेंट्स बिफोर द आई व्हेन द पोएट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ जेनिफर्स फिंगर्स एज फ्लटरिंग थ्रू हर बुल। इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर इसी पैराग्राफ से आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा। अब राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम। ये आपको 3 पोयम दी गई हैं, इन तीनों पोयम में से आपको किसी एक पोयम पे सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66 और एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। इन तीनों पोयम में से आपको एक
पोएम पर सेंट्रल आइडिया लिखना है, यानी शॉर्ट नोट एक तरीके से कह सकते हैं। मतलब पैराग्राफ में एक पोएम को आपको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में। अब जो 11 नंबर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच। इसका ये जो क्वेश्चन दिए गए इनका आंसर आपको 40 शब्दों में, वर्डों में देना है। व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ डू टू इंजर द सेफ एग्जिट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। यह जो आपका दिया गया है द इनमी चैप्टर से दिया गया है, इनमी चैप्टर से आपका लिया गया है। वाई डज जैक इंसिस्ट दैट इज वाज द विजार्ड दैट वाज हिट एंड नॉट द मदर। फिर आपका बी नंबर है। इन दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, दोनों क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें लिखा है और का मतलब यहाँ पर होता है और या होता या अथवा होता। मतलब इन दोनों क्वेश्चन में से आपको किसी एक क्वेश्चन को ही हल करना है, दोनों नहीं करने हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। What is the that draws Derry towards Mr. Lamb in spite of himself? और दूसरा, what was the forecast made by the chief astrologer regarding the Tiger King? ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन लिया गया है द टाइगर किंग चैप्टर से। द टाइगर किंग चैप्टर से आपका लेसन, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये लिया गया है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 12वां क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर आपको देना है 80 शब्दों में। एक्सेस द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका, ठीक है। एक्सेस द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सेम्स लेटर टू चार्ली इन द स्टोरी द थर्ड लेवल। देखिए इस क्वेश्चन में आपको लेसन का ही नाम दिख रहा है, द थर्ड लेवल चैप्टर से लिया गया है। और ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपको लेसन का नाम दिख जाएगा, द टाइगर किंग से लिया गया है, ठीक है। तो इसे पहचानने की कोशिश कीजिए कि मतलब देखिए उसमें चैप्टर का कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा जो मतलब अगर कहीं कहीं तो मिल जाता है, चैप्टर का पूरा नाम इसमें क्वेश्चन में रहता है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब अगर आप लोग उस चैप्टर की उस जो आपका लेसन है उसकी आप लोग हिंदी पढ़ चुके हैं, मतलब उसको एक तरह हिंदी से पढ़ चुके हैं, हिंदी में समझ चुके हैं, तो आप लोग अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं, आप लोग ट्रांसलेट करना अगर जानते हैं तो अगर आपको लेसन की हिंदी पता होगी तो आप लोग उस लेसन का मतलब जो अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको हिंदी पता है जैसे, तो आप उस क्वेश्चन का जो हिंदी पता है तो आप उसको ट्रांसलेट करिए और क्वेश्चन में लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपको लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर लिखने का एक तरीका जैसे आप कह सकते हैं, जिसे एक ट्रिक कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, ये जो कीपिंग क्वाइट और ये माई मदर 66 एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, इनके जो सेंट्रल आइडिया हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। मैं इनकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिए, वहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से, मतलब बहुत ही छोटे तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया गया है इन तीनों का सेंट्रल आइडिया। तीनों क्या 2 पोएम और उनका भी सेंट्रल आइडिया वहाँ पर पढ़ चुका है। तो आप लोग जाकर देखिए और एंजॉय करिए और पेपर को भी सही से मतलब अच्छे से पेपर दीजिएगा, ठीक है। अब जैसा मैंने जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तब हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो वीडियो को स्किप नहीं करना एक भी बार, ठीक है। स्किप नहीं करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। जो लास्ट तक बने रहेंगे तो उनके लिए ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। मैंने बताया था सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका था, देखिए आपका सेक्शन है जो रीडिंग जो पैसेज रहता है, रीडिंग पैराग्राफ रहता है, इसका जो अनसीन पैसेज है। देखो एक पैराग्राफ दिया है, जो क्वेश्चन दिया है, जो वो क्वेश्चन को जो आंसर है वो इसी पैराग्राफ से आपको छांट कर लिखना है। तो ये आप लोग एक तरीके से कह सकते हैं 15 नंबर आपको बिल्कुल फ्री के मिल जाते हैं इस अनसीन पैसेज को अगर आप केयरफुली बहुत ही अच्छे तरीके से कर ले जाते हैं। तो 15 नंबर आपको इंग्लिश में फ्री के मिलते हैं,
ये तो आपके 15 नंबर हो गए। अब एक चीज़ देखिए, आगे 2 क्वेश्चन और देखिए। अब सेक्शन बी राइटिंग प्रेशर रहता है, तो ये आपको आर्टिकल लिखना है, तो आप लोग आर्टिकल तो लिख ही सकते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं कि जो आपकी ड्राइड रिवर से, मतलब जो गंदगी से भरी हुई रिवर से नदियाँ हैं, उनको आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, किसको कैसे उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको इंडस्ट्रीज इन द विलेज कॉटेज यानी यूपियों को कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। और रिनोवेशन ऑफ हेरिटेज सिटीज़, जो मतलब हेरिटेज सिटीज़ है उनको आप कैसे नया बना सकते हैं, उनका रिनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोग लिख ही सकते हैं। अगर आप लोग हिंदी में आपके दिमाग में आ रहा है तो हिंदी में आप लोग इसको, हिंदी जो आपकी है उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दीजिए बस। और राइट अ लेटर, ये लेटर भी आपको बढ़िया तरीके से कर लेना है, मतलब तो आप कह सकते हैं, देखिए 15 नंबर वो उधर हो गए फ्री के 15, और ये देखिए ये जो आपका आर्टिकल रहता है वो 10 नंबर का हो गया, और 10 नंबर का ये हो गया। देखिए 15 + 10 + 10, ये 15 10, ये 15 नंबर का अनसीन पैसेज, वो तो आपको करना ही करना है, उससे आपको बहुत ही अच्छे नंबर, मतलब 15 के 15 अगर आप पूरे को ये क्वेश्चन कर ले जाते हैं सही, तो 15 के 15 आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आर्टिकल का होता है, आर्टिकल के आपको 10 नंबर अगर आप सही से कर ले आते हैं तो आपको मिल जाएंगे 10 नंबर। और ये लेटर, तो आपके पूरे टोटल 35 नंबर, एक तरीके से आप कह सकते हैं 35 नंबर आपको बिल्कुल इंग्लिश के पेपर में फ्री मिलते हैं। बहुत ही, अगर आप सही से कर रहे हैं, मतलब पेपर को आपने अच्छे ढंग से किया है, ये दोनों सेक्शन ए सेक्शन बी अगर आप सही से कर ले जाते हैं तो आपके 35 नंबर मिल जाते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर आपने साल भर भी नहीं पढ़ा है तो आप अगर सेक्शन ए और सेक्शन बी की ही तैयारी कर लेते हैं तो आप इंग्लिश में पास हो जाएंगे। फेल होने से कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई भी आ जाए कोई आपको फेल नहीं कर पाएगा। 35 नंबर आपको मिल जाएंगे, और 100 का होता है उसमें 35 नंबर वाला पास होता है, ठीक है। तो आप 35 नंबर अगर ले आते हैं इंग्लिश में तो आप पास हो जाएंगे। तो आप सेक्शन ए सेक्शन बी अगर पढ़ लेते हैं तो आप जरूर पास हो जाएंगे। कोई भी कितना बड़ा अधिकारी हो जाए आपको फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो और थोड़ी अगर आप और मेहनत कर ले आते हैं तो ग्रामर सेक्शन भी अगर आप कर ले जाते हैं भाई, मैं अगर बता दूं ABC, ये अगर तीनों आप लोग सेक्शन कर ले जाते हैं तो आप मतलब पास तो हो ही जाएंगे, आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देखिए 35 नंबर का आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये यहाँ तक ग्रामर, ये ABCDE, ये जो आपके तीनों चारों हैं, चौथे का ये 5 क्वेश्चन है, इसमें आपको देखिए 35 नंबर आपको पहले फ्री मिल गए। अब ये 10 नंबर का आपका हो गया, ठीक है, ये 10 नंबर का, तो ये 45 नंबर आपके यहाँ हो गए, 45 नंबर यहाँ हो गए। अब 45 नंबर आपके यहाँ तक हो गए, देखिए 45 नंबर आपको वहाँ तक हो गए, मतलब जो आपका सेक्शन ए सेक्शन बी उसके 35 नंबर मिल गए, 35 नंबर। अब जो आपका ग्रामर सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन था चौथे, इसमें 5 पार्ट दिए हैं तो उसके जोड़ के आपको ये 45 नंबर हो गए। अब ये 10 नंबर का ये पूरा यहाँ तक है, 10 नंबर का आपका ये यहाँ तक है पूरा, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, 10 नंबर का ये भी पूरा रहता है, पूरा ये 10 नंबर का रहता है। तो इसमें अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको 55 नंबर, पूरे टोटल 55 नंबर आपको मिल जाते हैं। मतलब 100 में से अगर 55 आप ला देते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हैं, और ये इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लिटरेचर भी आप लोग, लिटरेचर तो बहुत ही एक तरीके से ग्रामर से भी ज़्यादा आसान होता है। अगर आप लोग लेसन की हिंदी जानते हैं, लेसन का जो आपने हिंदी में सारांश पढ़ा है, समरी आपकी हिंदी में आपने उसके पढ़ी है, तो आप लोग अगर ट्रांसलेट करना जानते होंगे तो आप लोग हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, बस लिख दीजिए क्वेश्चन, और कोई भी आपका फेल नहीं कर सकता, मतलब कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, आपका कोई भी नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपका अगर गलत करते हो तो बताना मुझे, ठीक है। अब आगे ये लिटरेचर वाला हो गया, ठीक है, सेक्शन डी। अब ये लिटरेचर पूरा आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन डी, तो चारों सेक्शन आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है, और इतनी मेहनत करनी है, मतलब पेपर चाहे तो आप 100 में 100 का कर सकते हैं, 100 में 100 का आप पेपर हल कर सकते हैं,
लेकिन आपको एक लक्ष्य साधना होगा। आप तो सोचे बैठे हैं 55 नंबर का, तो 55 क्या आपके 40 नंबर ही रह जाएंगे। लक्ष्य सोचना चाहिए हमें 95 96 ऐसे, ठीक है। तभी अगर आप 95 का लक्ष्य सोचेंगे तभी आपके 90 नंबर आ पाएंगे। मैं बता रहा हूँ लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। लक्ष्य अगर छोटा होगा तो आप उससे भी मतलब नीचे गिर जाएंगे। जैसे 95 का आपने सोचा है तो 90 तो आप ले ही आएंगे किसी ना किसी कीमत पे, 90 तो आपके आ ही जाएंगे, ठीक है। इसी लगन के साथ, इसी मेहनत से आप लोग तैयारी करिए और पेपर को बिल्कुल उड़ा दीजिए एक तरीके से। और इस तरीके अगर पेपर आपको और चाहिए, 5 पेपर होते हैं इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, तो आप लोग पेपर मिल जाएंगे। जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की मैं कोशिश करूँगा। आपको हर एक वीडियो, सभी पेपर आपको मिल जाएंगे और जो प्री बोर्ड के पेपर होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई 11 का क्लास है, उसमें 11 का कक्षा 11 में कोई पढ़ता है, उसके सेंट्रल आइडिया भी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, वोकेब का 1 शॉट चलने वाला है 25 तारीख को। 25 तारीख को आपको वोकेब का 1 शॉट चलेगा। इसमें आपको पूरी जो इम्पोर्टेंट वोकेब है, इम्पॉर्टेंट जो वोकेब रहेगी आपको वो पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी। जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, आइडियल फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये सब, मतलब जितनी इंपॉर्टेंट वोकेब रहेगी उसको आप लोग कंप्लीट करवाएंगे। जैसे 2023 की, 2022 की, 2020 की, ये तीनों साल की जो आप वोकेब आई है पेपर में, उस सबको मैं कलेक्ट करवाऊंगा। उनका आपको बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, वो हर एक चीज़ बताऊंगा। अब ये क्लास आप लोगों की 2 से 3 घंटे की होने वाली है, तो आप लोग 1 शॉट देखना ना भूलिए। 25 तारीख को आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग देखिएगा और फ़ायदा उठाइएगा कि आप वोकेब में नंबर ना कोई ना काट पाए आपके, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और अपनी लगन के साथ, और मेरा आशीर्वाद भी आप लोगों के साथ है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए अच्छे तरीके से और अच्छे नंबरों से पास होइए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक्स।